स्टूडेंट्स ये एक स्टूडेंट आउट है, ठीक है। तो इसके स्टेटमेंट में क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द सेल पोटेंशियल ऑफ ए गल्वेनिक सेल बेस्ड ऑन द फॉलोइंग रिडक्शन हाफ रिएक्शंस एट 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आपके पास दो रिडक्शन हाफ रिएक्शंस गिवन है और आपसे बोला गया है कि सेल पोटेंशियल जो है आपने इस गल्वेनिक सेल का फाइंड आउट करना है एट 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ CD2 पॉजिटिव इक्वल टू 0.02 मोलर एंड कंसंट्रेशन ऑफ Pb2 पॉजिटिव इक्वल टू 0.2 मोलर। राइट, आपके पास दोनों जो आयंस आ रहे हैं उनकी कंसंट्रेशन भी गिवन है। ठीक है, तो सेल पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए हम नर्न्स्ट इक्वेशन यूज करते हैं। राइट, सो नर्न्स्ट इक्वेशन इज ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाय एन लॉग एनोड बाय कैथोड। ओके, नाउ अब हमने दो चीजें फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट ई नॉट सेल की वैल्यू, दूसरा एनोड कौन सा एक्ट कर रहा है और कैथोड कौन सा एक्ट कर रहा है। राइट, सो हमारे पास सिंपल सी चीज है कि जिस पे ऑक्सीडेशन होगी वो एज एनोड एक्ट करेगा। ओके, एंड जिस पे रिडक्शन होगी वो एज कैथोड एक्ट करेगा। राइट, नाउ अब हमारे पास तो दोनों ही रिडक्शन हाफ सेल्स गिवन है। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी वाली ऑक्सीडेशन कर रही है और कौन सी वाली रिडक्शन कर रही है। हमारे पास जिस केस में रिडक्शन हाफ सेल की वैल्यू ज्यादा नेगेटिव होगी, राइट, वो ऑक्सीडेशन शो कर रहा है। ओके, और जिस केस में कम नेगेटिव वैल्यू होगी वो रिडक्शन शो कर रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन वाला एनोड होता है, राइट, एंड रिडक्शन वाला कैथोड होता है। डन, तो ऑब्वियसली फॉर्मूला क्या बन गया, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग। ठीक है, एनोड अब कौन एक्ट कर रहा है, ऑब्वियसली कैडमियम 2 पॉजिटिव डिवाइडेड बाय कैथोड हमारे पास दैट इज Pb2 पॉजिटिव। राइट, नाउ अब हमें ई नॉट सेल की वैल्यू देखनी है। ई नॉट सेल इज स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। ठीक है, सो ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ठीक है, अब कैथोड हमारे पास Pb2 पॉजिटिव एक्ट कर रहा है, तो उस केस में ई नॉट की वैल्यू माइनस 0.126 है, माइनस एनोड हमारे पास कैडमियम एक्ट कर रहा है, सो माइनस 0.403 है। ठीक है, यूनिट्स वोल्ट, सो माइनस 0.126 प्लस 0.403 वोल्ट आ गया। राइट, तो जब आपने इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट किया तो यू गेट 0.277 वोल्ट। ई नॉट की वैल्यू आ गई। अब एन क्या है हमारे पास, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इस पूरी रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं वो एन है। ठीक है, सो ऑब्वियसली दो इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट ही शो हो रही है तो एन की वैल्यू 2 हो जाएगी। सो अब आप सारी वैल्यूज पुट कर दोगे, ई सेल इक्वल टू 0.277 माइनस 0.059 बाय 2 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ कैडमियम 2 पॉजिटिव कितनी है, दैट इज 0.02 मोलर डिवाइडेड बाय 0.2 मोलर। राइट, Pb2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, तो जब आपने इन दोनों को आपस में कैंसिल किया तो यू गेट 0.1। ठीक है, मतलब हमें लॉग किसका फाइंड आउट करना है, 0.1 का। नाउ ई सेल इक्वल टू 0.277 माइनस 0.059, जब 2 के साथ डिवाइड किया तो यू गेट 0.0295। ठीक है, अब हम लॉग देख लेते हैं। सो लॉग 0.1 दैट मीन्स लॉग 1/10 हो गया। ठीक है,
तो इसमें एक फॉर्मूला यूज होगा दैट इज log m बाय n का, दैट इज log m माइनस log n, राइट। यहाँ पे log 1/10 है, सो log 1/10 log 1 माइनस log 10 हो गया, ठीक है। log 1 की वैल्यू 0 होती है, माइनस log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो आपके पास log 0.1 की वैल्यू कितनी आ गई, -1, ठीक है। सो इनटू -1 हो जाएगा, सो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, ठीक है। 1 को अगर आप 0.0295 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो 0.0295 ही आ जाएगा। सो ई सेल इक्वल टू 0.277, ठीक है, प्लस 0.0295, ठीक है। ये हमारे पास आंसर वोल्ट में आएगा। सो ई सेल की वैल्यू कितनी आ गई, जब आपने 0.277 को ऐड किया 0.0295 में, तो द आंसर इज 0.3065 वोल्ट।